हेलो मेरे लाडलो, आप सभी का स्वागत है इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो भाइयों, तो इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी किया था, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है भाई फिजिक्स में, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इस चैप्टर में मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको करवाया था वो था एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि आप एक विद्युत ध्रुव को रख देते हो तो उस विद्युत ध्रुव पर कितना तो बल लगता है और कितना बल लागू करता है। तो क्या था, एक डेरिवेशन पार्ट था, मैंने आपको जो पिछली वीडियो में क्लियर करवा दिया। ठीक है, तो भाई आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम स्टडी करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। कभी कभी क्या है, उस टॉपिक की परिभाषा पूछ लेता है और कभी कभी उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में, है ना। तो आज का जो टॉपिक है आपको विद्युत फ्लक्स होने वाला है। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, कंसेप्ट पर आधारित टॉपिक है। थोड़ा दिमाग लगा चल रहा है ना, सब चीज समझ आएगी आपको। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए विद्युत फ्लक्स। हेडिंग लिखिए भाई, विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में आप जब भी कोई टॉपिक स्टडी कर रहे होते हो तो आप उस टॉपिक को पकड़ो, पहले पकड़ के अपने पास लाओ और लाने के बाद उसमें सोचो। आपको परिभाषा चाहिए विद्युत फ्लक्स की, तो नाम से ही निकालने की कोशिश करो परिभाषा की। सबसे पहले काम है, क्योंकि फिजिक्स क्या है? लड्डू है। क्या है फिजिक्स? लड्डू है। आप हाथ पे रख लो और देखो और खा जाओ, ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है, इनसे क्या है कि जो आप टॉपिक स्टडी कर रहे हो उसी से अर्थ लिखा जाता है परिभाषा का। ये है फिजिक्स। ठीक है, देखो विद्युत फ्लक्स है, समझो ध्यान से। मैं आपको इसी से निकालने की कोशिश करता हूँ परिभाषा बनाने की विद्युत फ्लक्स की। हेडिंग से देखो कैसे। देखो विद्युत फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लो। भाई फ्लक्स मतलब क्या है? के साथ फ्लो हुआ ना, तो यहाँ पर फ्लक्स मतलब फ्लो। किसका फ्लो? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है? विद्युत वर्ड आया है। देखो फ्लक्स मतलब फ्लो हो गया। किसका फ्लो? विद्युत। विद्युत मतलब धारा तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम धारा नहीं पढ़ रहे अभी। हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। तो आवेश वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया। ये कौन सा पार्ट चल रहा है? विद्युत क्षेत्र वाला। तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र का फ्लो और विद्युत क्षेत्र से फ्लो, विद्युत क्षेत्र का फ्लो नहीं होता है भाई। विद्युत क्षेत्र का फ्लो नहीं होता। विद्युत क्षेत्र क्या है कि अपने कंटिन्यूस रहता है। यहाँ हम जो फ्लो पढ़ने वाले हैं और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा था, वो था विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं। क्या पढ़ा था? याद हो तो आपके, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा क्या होती है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, मैंने सारा करवाया हुआ है भाई। प्ले लिस्ट में जिसने नहीं पता वो प्ले लिस्ट में जाए और वहां से आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखा गुणधर्म और विद्युत बल रेखाएं पढ़ सकते हो, है ना। उससे और आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको विद्युत क्षेत्र रेखा वाला टॉपिक देखना पड़ेगा भाई, है ना। और विद्युत बल रेखा क्या होती है, विद्युत बल रेखा गुणधर्म क्या होते हैं, ये सब चीज देखनी होगी, तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए आप, यहाँ जो फिलो होने वाला है वो होने वाला है विद्युत बल रेखाओं का। किसका फिलो होने वाला है भाई? विद्युत बल रेखाओं का। किसका फिलो होगा लाड लो? विद्युत बल रेखाओं का। साहब विद्युत बल रेखाओं का फिलो कैसे होगा ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे, देखो ध्यान से। मान लीजिए ये कोई क्या है, ये बोर्ड है आपका, आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो जो ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड से क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखा निकल रही होगी, विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी। फिलो किसका होगा? विद्युत बल रेखा का होगा। और विद्युत फ्लक्स क्या है उसको मैं बताऊंगा अभी, है ना। समझो ध्यान से। मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, इससे क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखा निकल रही है। मान लीजिए मैंने इस बोर्ड के आगे मेरा हाथ रख दिया, सपोज कीजिए मैंने इस बोर्ड के आगे अपना हाथ रख दिया, तो इस बोर्ड से क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो इस हाथ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? नोट कीजिएगा पॉइंट को। इस हाथ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? गुजरने वाली उन विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ना, वो आपका विद्युत फ्लक्स है भैया। नहीं समझ आया? समझो दोबारा। देखो ये आपका बोर्ड है, इससे क्या लेकर रही है? विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, मैंने मेरा हाथ लगा दिया, तो मेरे हाथ से, इससे हथेली से, है ना,
मेरे हाथ से कितनी विद्युत बल रेखा गुजर रही है, उन्हें काउंट कीजिए। आप क्या कीजिए, काउंट कीजिए। और काउंट करने पर क्या 10 गुजर रही है, 20 गुजर रही है, तो उनकी संख्या है ना, वो आपका विद्युत फ्लक्स है भैया। क्या है वो? विद्युत फ्लक्स है। नहीं समझ आया? देखो दोबारा देखो। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है भैया? विद्युत क्षेत्र है। आप जानते हो ये विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत बल रेखा भी होगी यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, मान लीजिए इस प्रकार ई वेक्टर है। मैंने यहाँ पर एक अल्पांश रख दिया। क्या रख दी? अल्पांश सतह रख दी। क्या रख दी भैया? मैंने यहाँ पर एक अल्पांश सतह रख दी, तो इस विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है यहाँ से। भाई विद्युत क्षेत्र है तो सीधी सी बात विद्युत बल रेखाएं भी होगी, पढ़ा हुआ है सब आपको। मैंने यहाँ पर एक अल्पांश सतह रख दी, तो इस अल्पांश सतह से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उनकी जो संख्या है ना, वो आपका विद्युत फ्लक्स है भैया। क्या है वो? विद्युत फ्लक्स। यदि मैं परिभाषा बनाना चाहूं विद्युत फ्लक्स की, तो परिभाषा क्या बन जाएगी? अल्पांश सतह से, अल्पांश ले लो, सतह पूरी हो सकती है, ठीक है। हम अल्पांश की बात कर रहे हैं। अल्पांश सतह से, किससे? अल्पांश सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। नोट कीजिएगा पॉइंट को, ऐसे लिखिए। किसी विद्युत क्षेत्र कहाँ स्थित है? अल्पांश विद्युत क्षेत्र में ना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या है ना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है भैया, बात क्लियर हुई। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जैसे आपका बोर्ड था, इसे क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखा निकल रही है। मान लीजिए मैंने अपना हाथ रखा, तो हाथ से जितनी विद्युत बल रेखा गुजरेगी उनकी जो संख्या है ना, वही विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, लिख दिया बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, बात क्लियर हुई। ये थी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। एक परिभाषा और बनती है, ध्यान समझना है ना। देखो 2 वर्ड पढ़ने होंगे, उसके लिए हमें एक परिभाषा और बनती है इसकी, वो भी काम किए हैं। उसमें सूत्र बनता है, क्या बनता है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र निकलता है भाई वहां से। तो आपको उसको समझने के लिए 2 वर्डों में डिफरेंस समझना होगा। 2 वर्डों में डिफरेंस समझना होगा, 2 राशियों में अंतर समझना होगा। वो अंतर जैसे आपको समझ आ जाता है तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड, ठीक है। देखो एक तो वर्ड आता है क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल आता है। एक आता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या है भाई? दोनों ही क्या है? क्षेत्रफल है। साहब ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया, आप क्या करें, दिमाग खराब हमारा। तो क्षेत्रफल क्या आ गया? क्षेत्रफल सदिश आ गया। बताइए, बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखें। देखो क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। देखो सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, ये क्या है? मेरा हाथ है। ध्यान देना, ये मेरा हाथ है भैया। इस हाथ का जो जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हाथ का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वो तो आपका क्षेत्रफल है। वो तो आपका क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल नोट किससे करते हैं भैया? एस से कर दो, या एंड लगा दिया मैंने, क्या ऐसे कर दो। बहुत सारी पुस्तकों में, किताबों में एस से प्रेजेंट किया गया है क्षेत्रफल को, इसलिए मैं भी यहाँ से एस से कर रहा हूँ। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही राइट होने वाले भाई, है ना। सरफेस एरिया, एरिया है ना, किसी से कर लो, ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, डिपेंड यू है। लेकिन बहुत सारी बुकों में एस से किया हुआ है, और अपने जो बुक है फिजिक्स उसमें भी एस से किया हुआ है, इसलिए मैंने भी एस ले लिया यहाँ पर। ठीक है, समझने के लिए। अब देखो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ये आपका ये था हाथ, जो हिस्सा आपको हाथ का दिखाई दे रहा है वो तो आपका क्षेत्रफल हो गया। इसके लंबवत क्या? इसके लंबवत, इसके लंबवत क्या है? ये लंबवत ही तो है। लंबवत क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है भाई। मान लीजिए बोर्ड है, तो बोर्ड का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो तो आपका क्षेत्रफल है। बोर्ड का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्षेत्रफल है। और बोर्ड के लंबवत, बोर्ड के लंबवत बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। लंबवत क्या होता है भाई? क्षेत्रफल सदिश होता है।
और क्षेत्रफल सदिश को डिनोट करते हैं एस वेक्टर से। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है भाई, हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। भैया अभी उतारना मत आप इसको, कभी आप उतारने लग जाओ, मैं कहूँ जब उतारना है ना, मैं सीक्वेंस में लिखवाऊंगा सब चीजों को, नोट करवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा बकायदा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन देने का। अब देखिए आप यहाँ पर क्षेत्रफल समझ आ गया, जो हिस्सा आपको बोर्ड का दिखाई दे रहा है वो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सदिश क्या है, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश, सीधी बात है। अब देखिए ध्यान देना है ना, दिमाग लगाना, एक परिभाषा बनती है, मैं सूत्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। फाई, फाई मतलब फ्लक्स है यहाँ पर। ये मैंने इसलिए लगाया है कि हम फ्लक्स, हमारा जो फिजिक्स है यहाँ पर हम दो फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। क्या फ्लक्स पढ़ेंगे, दो फ्लक्स। एक तो पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, एक हम पढ़ेंगे चुंबक वाले चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स। तो इसलिए लगाया है यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स की बात हो रही है, वहां पर मैं लगाऊंगा वी। क्या लगाऊंगा, बी, बी कैपिटल बी। वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को डिनोट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ ई लगाया नीचे। फाई ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फॉर्म बनता है ई डॉट डी एस। क्या बनता है, ई डॉट डी एस, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन। क्या, अदिश गुणन। देखो आपने अल्पांश सतह ली है तो सीधी बात, जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, अल्पांश होगा, यानी अल्प होगा। तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, डी लगा दिया, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है फ्लक्स का, क्या है, ई डॉट डी एस। ई क्या है यहाँ पर, ई क्या है भैया यहाँ पर, एक सूत्र लिख लो, चलो देखो, फाई बराबर, यहां से डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कोस हटाता है, और यहाँ पर क्रॉस हट होता और उसको हटा देता साइन थीटा आता, ये आपको सभी पता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अल्पांश है, ये क्या है, अल्पांश है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका, इसका लंबवत क्या होगा आपका, क्षेत्रफल सदिश। मान लीजिए आपका ये क्या है, डीएस वेक्टर, ये क्या है आपका डीएस वेक्टर, इनके मध्य कौन सा बन रहा है, थीटा। ये भैया ई है, सब ई है ना, ये चीज अंडरस्टूड है यहाँ पर, ये सब क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये अल्पांश था, ठीक है। अल्पांश कहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इधर हो गई। मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रफल सदिश की, तो क्षेत्रफल सदिश की लंबवत होने वाली डायरेक्शन क्या होगी, लंबवत। अब लंबवत को मैं ऐसे दिखा नहीं सकता बोर्ड तल पर, कैसे दिखा दी मैंने, ऐसे अजूम कीजिए कि इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ई है, यहाँ ई क्या है, यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र है, ई क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। डीएस क्या है, डीएस अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश का क्षेत्रफल, अल्पांश क्या है, ये क्षेत्रफल है डीएस। और डीएस वेक्टर क्या है, मैं बात करता हूँ, आज पूछ लेता हूँ कि डीएस वेक्टर क्या है। फिर अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश, जैसे वेक्टर लग जाता है यहाँ सदिश लगा दो, जैसे आप वेक्टर हटा देते हो तो अल्पांश का क्षेत्रफल रह जाता है वो, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो कोण लोगे आप, वो कोण क्या है यहाँ पर, तो कोण देखो यहाँ पर ई डॉट डी एस, यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। भाई जो थीटा है वो किन किन के मध्य कोण है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, डीएस वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई वे क्षेत्रफल सदिश डीएस वेक्टर के मध्य का कोण, ठीक है। ई क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, डीएस क्या है अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश का क्षेत्रफल है। थीटा क्या है यहाँ पर, किन के मध्य कोण है, थीटा विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश डीएस वेक्टर के मध्य का कोण है थीटा। बात क्लियर हुई। देखो मैं दोबारा, हमने तक क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी अल्पांश सतह से गुजरने वाली विद्युत बलरेखा की संख्या है, वो आपकी विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूला और है जिससे हम परिभाषा और बना सकते हैं, दूसरी परिभाषा। उसके लिए हमने क्या मेहनत की, एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, आपने एक क्षेत्रफल लिया, इसमें दो वर्ड पढ़ने वाले हो आप, एक क्षेत्रफल होता है, एक क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, जो हिस्सा आपको दिखाई देता है किसी पृष्ठ का, वो तो क्षेत्रफल है आपका। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, उस पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, ठीक है साहब। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला ये आता है विद्युत फ्लक्स का, डी फाई से लगा, अल्पांश की बात करें तो डी फाई लगा दिया, ई डॉट डी एस। डॉट क्यों आया,
क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है भैया। कैसी राशि, अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि क्यों है, क्योंकि विद्युत बल रेखा में संख्या ही तो है, 2 4 इतनी गुजरेगी और संख्या कोई मात्रक होता नहीं है, इसलिए क्या है, अदिश राशि होगी। ठीक साहब, आगे सुनिए। इसमें डॉट प्रोडक्ट हटाता हूं तो क्या आता है, कोस थीटा। क्रॉस को हटाता तो साइन थीटा आता, सीधी सी बात है। यहाँ ई क्या प्रेजेंट कर रहा है, विद्युत क्षेत्र को। डीएस क्या कर रहा है, अल्पांश का क्षेत्रफल। थीटा किन के मध्य कोण है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्र में सदिश के मध्य कोण है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ दूसरी परिभाषा और क्या, दूसरी परिभाषा किसकी, विद्युत फ्लक्स की। तो दूसरी परिभाषा क्या बनेगी भैया, जिक्र नहीं लिखवाने के लिए मैं इसको लिखवा दूंगा, पर ऐसा करो आप पहले, यहाँ तक हम पहुंच गए, पहले लिख लेते हैं ना, फिर आगे कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। और अब इसके बारे में और कुछ बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चीजें बतानी है। तो पहले आप ऐसे कीजिए, हेडिंग डाल लिया सभी ने विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स डालने के बाद आप यहाँ पर लिखो, उसमें विद्युत फ्लक्स डालिए हेडिंग, और विद्युत फ्लक्स हेडिंग डालने के बाद लिखिए, इसमें लिखना किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहां तक पहुंच जाइए आप, हेडिंग डालिए विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स में लिखिए, यहां से स्टार्ट कीजिए और यहां तक लीजिए। लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद रुकिएगा, थोड़ा धैर्य रखेगा, है ना। उसके बाद अथवा डालेगा। अथवा का मतलब क्या है, एक दूसरी परिभाषा और बनानी है ना, सीक्वेंस में लिखवाना है। अथवा लिखिए। अथवा लिखने के बाद भैया आप लिखिए, देखो अब दूसरी परिभाषा क्या बन गई, देखो यहाँ देखो, विद्युत फ्लक्स है ये, तो विद्युत फ्लक्स की दूसरी परिभाषा क्या बन गई। मान लीजिए आप पूरी कंप्लीट सतह ले रहे हो, यहाँ ऐसा आ जाता है, वो तो नॉर्मल सी बात है ना, अंडरस्टूड बात है। डीएस क्यों लिया है, अल्पांश की बात की है इसलिए डीएस लिया है। यदि मैं यहाँ ऐसे लेता तो कंप्लीट की बात कर लेता, पूरी सरफेस की, ठीक है। तो यहाँ पे टी नहीं आता, फिर फाई ई आता। अब दूसरी परिभाषा क्या बन गई, सुनना, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन। भाई डॉट लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, अदिश गुणन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, अदिश गुणन बोला जाता है। जो क्रॉस होता है उसको सदिश गुणन बोला जाता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन, के अदिश गुणन का मान क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। या ऐसे कह लीजिए, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो लिखिए, आप मैं बोलता हूं, आप लिखिए, नोट कीजिए। देखो विद्युत क्षेत्र, लिखो भैया, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिखिए यहां तक। अब देखो आगे कहानी सुनो। अब क्या करना है आपको, इसको रब कर देता हूं मैं, है ना। चलो परिभाषा हो गई है, अब डायग्राम बनाते हैं और सूत्र लिखते हैं इसका। चलो यार मिटा दिया, चलो बोल के लिखवा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप आगे, अब हमें डायग्राम बनाना है। या क्या हो गया भैया, ई वेक्टर हो गया। यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई अल्पांश सतह रखी हुई है, ठीक है। ये तो ई हो गया आपका, और ये क्या कौन बनाएगा, यहाँ से इसका डीएस वेक्टर होगा, ये लंबवत। विद्युत क्षेत्र और डीएस वेक्टर के मध्य कौन होता है, थीटा, ठीक है। फॉर्मूले से अल्पांश की बात की है तो डी फाई ई आ जाएगा, ठीक है। कितना, ई डॉट डीएस वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं यहाँ से, यदि आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हो तो डॉट हटता है तो कॉस आता है, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला कब यूज लेना है, जब आपको विद्युत क्षेत्र, दो फॉर्मूले है भैया। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2 फॉर्मूला आ गया आपके सामने, किसके, फ्लक्स के। ये फॉर्मूला कब यूज लेना है, ये फॉर्मूला कब यूज लेना है, सोचना, जरा दिमाग लगना। जब आपको विद्युत क्षेत्र किस में दिया हो, वेक्टर के फॉर्म में, सदिश रूप में दिया हो, और आपको क्षेत्र किस में दिया हो, सदिश रूप में दिया हो, तब तो आपको इस वाले फॉर्मूले यूज लेना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब लेना है, जब आपको विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का मान, आंकिक मान दिया हो और थीटा मान दिया हो, थीटा दिया हो 45 30 जो भी है वो दिया हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलो मैं इसके बेस आधे क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना, करवा दूंगा, ठीक है। नो टेंशन लेने का, टेंशन लेने का, ठीक है। अब देखिए आप आगे, यहाँ हम कर देते हैं प्रेजेंट तरीके से।
प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ ई क्या दर्शा रहा है, डीएस क्या बता रहा है, थीटा क्या बता रहा है, इन कहानी बता देते हैं ना, इनकी जन्म कुंडली लिख देते हैं थोड़ी सी। ये क्या है आपका, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, डीएस क्या है भैया आपका, डीएस 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 अल्पांश का क्षेत्रफल। वेक्टर लगा होता तो अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश हो जाता, ये बात मैंने बताई थी आपको। अल्पांश का क्षेत्रफल, ठीक है। और थीटा किन मध्य का कोण है, ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के मध्य का कोण, मध्य का कोण है, क्या है। देखो अब आगे सुनो कहानी, तुम ऐसे करो, आप डायग्राम बना लो, ये बना लो, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिख लो, यहाँ प्रेजेंट लिख लो, ई क्या दर्शा रहा है, डीएस क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। और ये लिख लो डी फाई ई क्या है, अल्पांश का विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, अल्पांश का विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यहां तो पहुंचो पहले आप, स्क्रीन पहुंच करके लिख लेना भाई, है ना। अब देखिए आगे आप एक नोट लिखिए, ये नोट बहुत काम का है जब हम क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको भ्रमित कर देता है, भ्रमित कैसे करता है, क्वेश्चन देके क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा सा घुमा देता है। घुमाता कैसे, देखो आपको क्या करता है, वो सतह और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण दे देता है। किसका कोण दे देता है, विद्युत क्षेत्र और सतह के मध्य का कोण। तब कन्फ्यूज हो जाता है तुम कि साहब कोण दे दिया, आप हमने तो पढ़ा है कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मध्य कोण लेना होता है। तो याद रखना, जब भी आपको सतह मिले या पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र का मध्य कोण मिले, तो आपको जो एंगल लेना है, जो आपको थीटा लेना है, वो 90 माइनस थीटा करके लेना है। क्या करना है, 90 माइनस थीटा करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है थीटा है वो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर का मध्य का कोण है। क्या है, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मध्य का कोण है। लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया, ये गलती हो गई। किससे, एग्जामिनर से गलती नहीं हुई है, आपको वो क्या कर रहा है, भ्रमित कर रहा है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओ। इसलिए क्या किया उसने, कोण का मान कोण चेंज कर दिया। कोण इस बार उसने विद्युत क्षेत्र और डीएस वेक्टर के मध्य देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, आप आसानी से थीटा का मान है जमा देते और मान निकाल लेते, डी फाई का फ्लक्स निकाल लेते, विद्युत फ्लक्स कि उस पृष्ठ से कितना विद्युत बल रेखा गुजर रही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, आपके साथ धोखा किया है। लेकिन हमें धोखे का जवाब उसको देना है। और कैसे देना है, समझो ध्यान से। वो क्या देगा आपको, कोण देगा, सतह और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण देगा। क्या देगा, विद्युत क्षेत्र और सतह के मध्य कोण देगा। लेकिन हमें तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मध्य कोण चाहिए भैया, तो आप हमेशा 90 माइनस थीटा कर देना। क्या कर देना, 90 माइनस थीटा। तो नोट लिखिए, जब विद्युत क्षेत्र ई वे अल्पांश कह दो, सतह कह दो, अल्पांश सतह, या आप लूप कह दो, या आप पृष्ठ कह दो। जब विद्युत क्षेत्र ई व अल्पांश सतह, लूप या पृष्ठ के मध्य का कोण दिया हो, तो हमें थीटा का मान, किसका भाई, थीटा का मान 90 माइनस थीटा लेना है। हर जगह नहीं देगा, वो कभी कभी घुमा देगा क्वेश्चन नहीं, है ना। डायरेक्ट देगा आपको ई वेक्टर डीएस के मध्य कौन सा 45 से 60 है, विद्युत फ्लक्स याद कीजिए, ई और डीएस की वैल्यू दे देगा आपको, आसानी से याद कर लो, ठीक है। लेकिन वो जब घुमाएगा तो भैया ऐसे करना है आपको, ये बात ध्यान रखनी, धोखा नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। पढ़ने का फिर मजा ही क्या है, धोखा खाओगे तुम, है ना। तो धोखा मैं नहीं खाने दूंगा आपको, घबराओ मत, नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं साहब दिमाग खराब, दिमाग कैसे खराब हो गया कि ये बताइए साहब आप हमको कि 90 माइनस थीटा क्यों किया 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी कर सकते थे, या 45 माइनस थीटा भी कर सकते थे, और सारे बहुत सारे एंगल है दुनिया में, उसमें से घटा सकते थे। लेकिन आपने 90 में से ही क्यों घटाया, ये बताइए हमको। बिल्कुल जी बताएंगे। देखो मान लीजिए, सपोज, ध्यान देना, दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग को जोर देना, है ना। देखो
ये विद्युत क्षेत्र है आपका, ये आपकी सतह है। अब मान लीजिए विद्युत क्षेत्र सतह के मध्य, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा समझना ना, बिल्कुल समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये कोण दे दिया, ठीक है, ये थोड़ा कोण ऐसे है, ध्यान देना, पृष्ठ ये विद्युत क्षेत्र, ये पृष्ठ थोड़ा ऐसा रखा हुआ है, ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी आपकी, ये पृष्ठ है समझो, ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कोण दे दिया, ये कोण दे दिया, आपसे निकाल रहा है डीएस के मध्य निकाल रहा है, सतह से और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण दे दिया आपको थीटा। तो डीएस क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। देखो तो ये कोण क्या हुआ, इसके सेंटर में से गया होगा ये, अरे भाई सेंटर में से गया है, जो थीटा है उसके बीचों बीच काट गया है, यानी कि ये जो हमको एंगल लेना होगा वो क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा करना होगा। क्या करना होगा, 90 माइनस थीटा। नहीं समझ आया, यहाँ देखो, अब ये पृष्ठ लंबवत है, हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र और सतह के मध्य का कोण, ये थीटा एंगल होगा यहाँ से, तो हमें इसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखो दोबारा समझो, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ बड़े तरीके से, जिससे तुमको चीज क्लियर हो जाए। मान लीजिए जैसे, और देखिए ध्यान देना यहाँ पर, है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो मान लीजिए आपने पृष्ठ इस टाइप से रखा हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो समझने में। यह आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो विद्युत क्षेत्र है, ये आपने कौन लिया हुआ है, ये वाला, ये आपके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं, एक और बड़ा और समझ रहे हैं। ये आपको कौन दिया हुआ है, थीटा, ठीक है। ये वाला कोण आप सतह का विद्युत क्षेत्र के साथ कौन दिया हुआ है, हमें चाहिए क्षेत्र पर सदिश का मध्य कोण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लंबवत देखेंगे। अब जैसे हम लंबवत देखेंगे तो ये एरिया काउंट हुआ, थीटा काउंट हुआ, लेकिन हमें थीटा गायब करना है क्योंकि क्षेत्र सदिश मध्य कोण बनने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, 90 माइनस थीटा करने वाले हैं। यही कारण है कि जब आपको विद्युत क्षेत्र का सतह या लूप पे पृष्ठ के साथ कोण दिया होता है तो आप हमेशा जो एंगल लेते हो यहाँ पर वो 90 में से घटा कर लेना होता है, ठीक है। बात ध्यान रखनी है, छाप कर रखनी है। आगे देखिए, आप यहां तक पहुंच गए, इसकी पहुंच कीजिए, यहां पहुंच जाइए आप, है ना। उसके बाद देखिए इसका कुछ मात्रक है, बीमा है, बहुत सारी चीजें वो देखने वाले हैं, ठीक है। रब कर दो भैया इसको, ठीक है। अब देखो आप आगे कहानी सुनना क्या है इसकी। देखो अब मैं बात करता हूं पहले प्रतीक की। किसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, प्रतीक की। तो प्रतीक क्या है इसका भाई, फाई ई है भाई, विद्युत फ्लक्स का प्रतीक क्या है, फाई ई। चलो प्रतीक हो गया। उसके बाद बात करता हूं मात्रक की। किसकी, मात्रक की। तो मात्रक बताइए इसका, मात्रक क्या हो जाएगा। तो मात्रक निकालना है तो सूत्र के पास जाइए, बिल्कुल साहब। देखो कोस थीटा क्या है कि मात्रकहीन राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोस थीटा का मात्रक क्यों नहीं होता है, तो आज उस बात को क्लियर कर देते। देखो कोस थीटा मात्रकहीन राशि, कैसी है, मात्रकहीन राशि होती है। क्या होती है, कोस थीटा मात्रकहीन राशि होती है। देखो मात्रकहीन राशि क्यों होती है, इसका भी रीजन है। आप सभी ने मैथ पढ़ी होगी 10वीं क्लास की, भैया बिल्कुल पढ़ी होगी। बहुत सारे बच्चे जब बायोलॉजी का हो चाहे मैथ का हो बारी में, 10वीं सब पढ़ते, कॉमन चीज है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटा कक्का का, क्या पढ़ा होगा, लाल मेरे कक्का। लंब बटे कर्ण क्या बताता है, साइन को बताता है, आधार बटे कर्ण कोस को बताता है, लंब बटे आधार क्या बताता है, टेन को बताता है। तो जो आपका आधार और कर्ण होता है ये बताता है वो कोस थीटा, क्या बताता है ये, कोस थीटा। आधार क्या होता है, आधार क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसका जो बेस होता है वो आधार होता है, जिसको टिका होता है। तो आधार क्या है, एक लंबाई है, और लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। कर्ण क्या है, सबसे बड़े वजह होते हैं समकोण में, और वो क्या है कि दूरी तो है, लंबाई तो है, और लंबाई की मात्रा क्या है, मीटर। तो मीटर ने मीटर काट दिया, इसलिए ये मात्रकहीन राशि होती है, ध्यान रखना। बात क्लियर हुई। तो ये तो कोस थीटा तो मात्रकहीन हो गई। अब बचा क्या, ई और डीएस। ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या, एफ अपॉन में क्यू पढ़ा था। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बल का तो मात्रक न्यूटन हो गया, आवेश का मात्रक कूलम हो गया, ठीक है। डीएस क्या है, डीएस एक क्षेत्र बल है, और क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ गया इसका, एन अपॉन में सी गुणा में मीटर स्क्वायर। एक और मात्रक होता है इसका, क्या होता है, एक और मात्रक होता है
मैंने आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी तो वहां पर मात्रक लिखवाए थे, एक तो ये था, एक और लिखवाया था, याद हो तो आपके, वोल्ट बटा मीटर। क्या था भैया? वोल्ट बटा मीटर। तो विद्युत क्षेत्र वोल्ट बटा मीटर हो गया। और डीएस क्या है यहाँ पर? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर है, मीटर हमारा क्या गया? वोल्ट डॉट मीटर, यानी वोल्ट गुणा मीटर। क्या गया? वोल्ट गुणा मीटर। तो ये दो मात्रक हो गए। तो आप क्वेश्चन में कोई सा भी मिल सकता है मात्रक, तो ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स के न्यूटन बटा कूलम मीटर स्क्वायर है मात्रक, और वोल्ट डॉट मीटर है, मीटर वोल्ट गुणा मीटर होता है। ठीक है, प्रतीक हो गया, मात्रक हो गया, राशि। राशि 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 बताओ कैसी राशि है, बताओ जरा। राशि कैसी? संख्या है, वो संख्या कोई राशि से ली होती है, संख्या सदिश से ली होती है। सुनो सुनो सुनो, संख्या है आपकी, संख्या कैसी राशि है भाई? लोग सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, सदिश योग का पालन करते हो, यानी सदिश योग के नियमों का पालन करती हो, वो तो है सदिश। इनमें जो एक भी डिफरेंस हो जाएगा वो क्या है? अदिश। अब संख्या है, संख्या को दिशा से ली होती है भाई, 5 है तो 5 तो 5 है, परिमाण तो है, लेकिन जैसे कि 5 है, दिशा बताओ इसकी, दिशा से ली होती है, इसलिए ये अदिश राशि है। ठीक है, क्या है ये? अदिश राशि है। ठीक है, राशि कैसी है? अदिश राशि होगी, बहुत अच्छी बात है। और बताओ क्या बच गया? भीमा बच के, देखो इसकी भीमा बताना जरा, इसकी भीमा 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 भीमल मत बताना है ना, खाने वाले भीमल, खाली कह दो भीमल साहब, भीमल, भीमा है, भीमा है ना। अब देखो भीमा निकालनी है तो सूत्र के पास जाओ साहब, बिल्कुल जाएंगे। तो देखो विद्युत क्षेत्र से की भीमा निकाल, इस सूत्र के पास जाएंगे हम। और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लंबाई के स्क्वायर, इसकी तो L1 स्क्वायर हो जाएगी। हमें बल का पता होना चाहिए और आवेश की भीमा पता होनी चाहिए। तो मैं साइड में निकाल रहा हूँ, देखो बल की भीमा आप सभी को याद करनी है, M1 L1 T-2 होती है। बल की भीमा क्या होती है? M1 L1 T-2 होती है। आवेश की भीमा किससे निकालेंगे? धारा के सूत्र से, I बराबर Q/T। Q की चाहिए तो I गुणा में T होता है। I क्या है? धारा, धारा की भीमा A1, T क्या है? टाइम, टाइम की भीमा T1 हो गई, नीचे आएगी A1 T1। ये तो किसकी निकल गई? विद्युत क्षेत्र की। अब हमें किसकी निकालनी है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? L स्क्वायर, मीटर होता है ना मात्रक, तो लंबाई तो है ये क्षेत्रफल, तो भुजाओं गुणा। ठीक है, कुछ कट रहा होगा, देखो जरा, कुछ कट रहा होगा, नहीं कट रहा है ना। देखो M1 और जो L से L गुणा होगा तो L3। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस T घात -3, ये ऊपर जाएगा तो A घात -1। तो बीमा क्या गई? M1 L3 T-3 M1, M1 L3 T-3 A-1। ये क्या होती है? विद्युत फ्लक्स की बीमा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स हो गया, प्रतीक हो गया, मात्रा वगैरह, राशि हो गई, बीमा हो गई। ठीक है, और तो शायद कुछ नहीं बचा है। ठीक है, सब चीज कंप्लीट हो गई, मात्रक, प्रतीक, राशि, बीमा। ठीक है, बीमा निकाल दिया, और कुछ नहीं बचा भाई, है ना। तो जो आपका जो विद्युत फ्लक्स का टॉपिक था ये खत्म हो गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन करवा दूंगा 2-3, जिससे कि आपको जो नोट पॉइंट लिखवाया था इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और क्या है बल रेखाओं कैसे संख्या आई वो चीज आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, पढ़ना है ना जो पढ़ाया जाता है आपको। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।